कुछ सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होती, कुछ रास्ते याद रखते हैं और कुछ रास्ते बदला लेते हैं। यह कहानी है उस रात की जिसके बाद जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। पहले की जिंदगी और उस सड़क के बाद की जिंदगी। शुरुआत बारिश बहुत तेज नहीं थी, लेकिन सड़क को इतना भिगो चुकी थी कि हेडलाइट की रोशनी जमीन पर कांप रही थी। रात के 1:17 थे। अर्जुन शर्मा, 32 साल, मुंबई में लोकेशन मैनेजर का काम करता था। इंडियन फिल्मों में जो डरावनी जगहें दिखाई जाती हैं, उनमें से ज्यादातर जगहों पर अर्जुन पहले जा चुका था। लेकिन उस रात वो जगह उसे ढूंढ रही थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए अर्जुन ने बुदबुदाया, बस आधा घंटा और फिर होटल। गूगल मैप्स ने अचानक आवाज दी, रीरूटिंग, फास्टर रूट अवेलेबल। स्क्रीन पर एक संकरी काली सड़क दिखाई दी। नाम लिखा था पुरानी घाट रोड। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। यह रास्ता पहले क्यों नहीं दिखाया? उसने कार मोड़ दी। यही उसकी पहली गलती थी। सड़क का सन्नाटा पुरानी घाट रोड पर घुसते ही मोबाइल नेटवर्क एकदम गायब। रेडियो में गाना अचानक रुक गया। खर्रर। फिर एक भारी सी आवाज, वापस जाओ। अर्जुन ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। दिमाग खराब हो रहा है, वो खुद से बोला। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, इतने घने कि चांद की रोशनी तक जमीन को नहीं छू पा रही थी। सड़क के दोनों ओर पुराने टूटे हुए मीलस्टोन। एक पर कुछ लिखा था, लेकिन मिटा हुआ। सिर्फ एक शब्द साफ दिखा, मत जाओ। अर्जुन की हथेलियों में पसीना आ गया। पहली अजीब घटना अचानक। धप। कार अपने आप रुक गई। इंजन चालू, लाइटें जल रही थीं, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी छम छम छम, जैसे कोई नंगे पांव गीली सड़क पर चल रहा हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, कार की छत पर, छम छम। अर्जुन ने ऊपर देखा, कुछ नहीं, लेकिन तभी विंडशील्ड पर एक हाथ का निशान उभरा। गीला, लंबी उंगलियां, उल्टी दिशा में। अर्जुन पीछे हट गया। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। हाथ का निशान धीरे धीरे गायब हो गया और उसी पल कार अपने आप स्टार्ट हो गई। रास्ता बदल चुका था। अर्जुन ने बिना सोचे कार दौड़ा दी। लेकिन कुछ मिनट बाद उसका दिल बैठ गया। वो वही मोड़ फिर से पार कर रहा था। वही टूटा मीलस्टोन, वही पेड़, वही घुमाव। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। उसने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन हर 5 मिनट में सड़क उसे उसी जगह वापस ले आती। जैसे सड़क घूम नहीं रही थी, बल्कि उसे घुमा रही थी। तभी सड़क के बीच एक लड़की खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अर्जुन ने जोर से ब्रेक मारी। कार फिसली और रुक गई। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें खाली, सिर्फ अंधेरा। उसके होंठ हिले। अब तुम भी यहीं रहोगे? क्लिफहैंगर। अर्जुन की चीख निकलने ही वाली थी कि पूरी सड़क 1 सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गई। और जब लाइटें वापस आईं, लड़की कार के अंदर पीछे वाली सीट पर बैठी थी। धीरे से बोली, चलो कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन की सांस जैसे गले में अटक गई। कार के अंदर एक अजीब सी ठंड फैल चुकी थी, जैसे किसी ने ऐसी को अचानक हद से ज्यादा ठंडा कर दिया हो। पीछे वाली सीट से धीमी धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। हम्म। अर्जुन ने शीशे में देखा। लड़की वहां बैठी थी। सफेद साड़ी, गीली, मिट्टी से सनी हुई। बाल चेहरे पर ऐसे फैले थे जैसे किसी ने जानबूझकर उसे दुनिया से छुपा दिया हो। उसकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, तब तुम अंदर कैसे? लड़की ने सिर धीरे धीरे उठाया। उसका चेहरा जैसे किसी पुराने आईने में दिखती परछाई, आधी धुंधली, आधी टूटी हुई। उसकी आंखों में अब भी कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ गहराता अंधेरा। वो बोली, डर मत अर्जुन, तुम्हें सब याद आ जाएगा। अर्जुन चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की हल्का सा हंसी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। इस सड़क पर आने वालों के नाम हमें पहले से पता होते हैं। कार अब उसकी नहीं थी। अर्जुन ने तुरंत कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। लॉक। उसने दूसरी तरफ देखा, वो भी लॉक। उसने शीशा नीचे करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। कार का कंट्रोल अब उसके हाथ में नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। कार आगे बढ़ने लगी। अर्जुन चिल्लाया,
रुको, मुझे यहां नहीं रहना, लड़की ने धीरे से कहा। यहां कोई अपनी मर्जी से नहीं रहता। कार की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ पेड़ अब पहले से भी ज्यादा टेढ़े और डरावने लग रहे थे। कुछ पेड़ों पर लाल धागे बंधे थे, कुछ पर काले कपड़े और कुछ पर मानव खोपड़ियां। भूली हुई बस्ती। कुछ देर बाद सड़क ने अचानक मोड़ लिया और सामने एक पुरानी बस्ती, टूटी फूटी झोपड़ियां, जली हुई दीवारें, हर घर का दरवाजा खुला हुआ, लेकिन कोई इंसान नहीं। कार अपने आप बस्ती के बीच रुक गई। लड़की ने कहा, उतर जाओ। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। लड़की की आवाज अचानक बदल गई। अब वो नरम नहीं थी। अगर कार से नहीं उतरोगे तो जिंदा भी नहीं उतर पाओगे। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही उसने पांव जमीन पर रखा, उसके कानों में सैकड़ों आवाजें गूंज उठी। रोने की, चीखने की, मदद मांगने की। उसने कान पकड़ ली। ये सब क्या है? लड़की कार से उतरी। पहली बार उसके पैर जमीन पर पड़े और अर्जुन 3 ने देखा, उसके टखनों पर मोटी रस्सियों के निशान थे, जले हुए। सच की पहली परत। लड़की बोली, ये गांव अब नक्शे में नहीं है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। हवा में धुएं और सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी। क्यों? लड़की ने एक जली हुई दीवार की तरफ इशारा किया। वहां कुछ लिखा था, खून से। बलि पूरी हुई, लड़की बोली। 20 साल पहले इस गांव में एक फिल्म की शूटिंग आई थी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वो खुद लोकेशन मैनेजर था। एक डरावनी फिल्म, लड़की ने आगे कहा, जिसे असली डर चाहिए था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की ने उसकी तरफ देखा। तुम उस टीम में था सादा। Ironnos. Eurofondus. अर्जुन, बीते हुए पाप अचानक पूरा गांव जैसे जिंदा हो उठा। चारों तरफ परछाइयां दिखने लगी। लोग जलते हुए, भागते हुए। एक निर्देशक की आवाज, कैमरा चालू रखो, यह सब रियल लग रहा है। एक आदमी चिल्ला रहा था, आग फैल गई है, लोग अंदर फंसे हैं। और फिर एक लड़की की चीख, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। अर्जुन गिर पड़ा। उसका सिर दर्द से फटने लगा। यादें जबरदस्ती लौट रही थीं। सच्चाई का सामना। अर्जुन रोते हुए बोला, मैंने रोकने की कोशिश की थी। लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई। अब उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था। आधी जली हुई त्वचा, एक आंख लटकी हुई, होठों पर काला खून। वो बोली, लेकिन तुम रुके नहीं। अर्जुन ने सिर जमीन पर टेक दिया। हमने सोचा था बस सीन है, आग कंट्रोल में है। लड़की की आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। और उसी सीन में हम जिंदा जल गए। पूरा गांव एक साथ चीख उठा। सड़क का श्राप, लड़की बोली। मरने के बाद हम इस सड़क से बंध गए। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्यों मैं? लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि तुम वापस आए। उसने अर्जुन की आंखों में देखा। हर वो इंसान जिसने इस गांव की मौत में हिस्सा लिया, उसे यह सड़क खुद बुलाती है। अंत नहीं, शुरुआत। अचानक जमीन कांपने लगी। सड़क की दरारों से काले हाथ बाहर आने लगे। लड़की पीछे हट गई। अब फैसला तुम्हारा है अर्जुन। कैसा फैसला? या तो इस सड़क का हिस्सा बन जाओ या फिर हमारी कहानी दुनिया तक पहुंचाओ। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं बच गया तो क्या तुम? लड़की की आवाज अब धीमी पड़ गई। शायद। एंड सब्सक्राइब प्लीज। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पीछे से आई उस भारी आवाज ने अर्जुन की रीढ़ में बर्फ सी जमा दी। वो धीरे धीरे मुड़ा। पीछे कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसका कंधा अब भी दबा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य हाथ
उसे पकड़कर रोके हुए हो। लड़की, जिसका नाम अब भी अर्जुन नहीं जानता था, अचानक चीख पड़ी, मत मुड़ो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पहला प्रहरी अर्जुन की आंखों के सामने हवा सिकुड़ने लगी और उसी हवा के बीच से एक आकृति बनने लगी। लंबा, असामान्य रूप से लंबा। उसका सिर गलत दिशा में झुका हुआ था। आंखें नहीं थीं। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां काला गड्ढा था। उसके मुंह से धीमी धीमी आवाज निकल रही थी। भागने की कोशिश सब करते हैं, लड़की कांपते हुए बोली। ये है पहला प्रहरी। अर्जुन की आवाज गले में अटक गई। प्रहरी? किसका? लड़की ने जवाब दिया, इस सड़क का। नियम जो मौत से लिखे गए प्रहरी ने एक कदम आगे बढ़ाया। जमीन उसके पैरों के नीचे जलने लगी। लड़की ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। ध्यान से सुनो, इस सड़क के नियम हैं। अर्जुन ने हां में सिर हिलाया। लड़की तेजी से बोली, पहला नियम, पीछे मत देखो जब तक वो खुद न बोले। बहुत देर हो चुकी थी। प्रहरी की गर्दन एक झटके से सीधी हो गई। उसके मुंह से काला धुआं निकला। नियम टूट चुका है। दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती, लड़की चिल्लाई। भागो! अर्जुन और वो बस्ती की गलियों में दौड़ने लगे, लेकिन गलियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। हर मोड़ पर वही जली हुई दीवार, वही टूटा दरवाजा, वही खून से लिखा, बलि पूरी हुई। अर्जुन हांफते हुए बोला, हम घूम रहे हैं। लड़की ने जवाब दिया, नहीं, सड़क हमें घुमा रही है। पीछे से प्रहरी की आवाज गूंजी, थक जाओगे, फिर खुद रुक जाओगे। दूसरा सच अचानक एक झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक दिया जल रहा था। लड़की ने कहा, अंदर चलो, यह जगह अभी सुरक्षित है। अर्जुन अंदर घुसा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर की सारी आवाजें गायब। दिए की रोशनी में दीवारों पर फोटो टंगी थीं। अर्जुन ने एक फोटो देखी। उसमें एक फिल्म यूनिट थी, कैमरा, लाइट और पीछे वो खुद। उसका चेहरा 20 साल छोटा। उसके हाथ में लोकेशन की फाइल थी। उसके नीचे लिखा था, जिम्मेदार। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भाग गया था, लड़की ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, और हम यहीं रह गए। लड़की का नाम अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने दिए की लौ को देखा। मेरा नाम काव्या था। अर्जुन का दिल बैठ गया। था? काव्या बोली, मरने के बाद नाम सबसे पहले मरता है। दूसरा प्रहरी जाग चुका है। अचानक दिया बुझ गया। अंधेरा। बाहर से लोहे के घिसटने की आवाज आई। काव्या फुसफुसाई। दूसरा प्रहरी आ गया। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, वो कैसा होता है? अंधेरे में एक नई आवाज गूंजी, जो पछतावे से पैदा होता है। दीवारों से काले हाथ बाहर निकलने लगे। हर हाथ पर अलग चेहरा। रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, आरोप लगाता हुआ, तुमने हमें छोड़ा, तुम भाग गए, तुम जिंदा कैसे हो? अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। काव्या उसके सामने आई। उसका चेहरा अब थोड़ा शांत था। अब भी एक रास्ता है अर्जुन। कैसा? इस सड़क को सच चाहिए। अर्जुन ने ऊपर देखा। और अगर मैंने सच बताया, काव्या बोली, तो शायद यह सड़क मर जाएगी। पीछे से दोनों प्रहरी एक साथ बोले, और तुम भी। सड़क के बीच अर्जुन की कार खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर सीट पर वो खुद बैठा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही हल्की सी टेढ़ी मुस्कान। काव्या ने अर्जुन का हाथ जोर से पकड़ा। देखो, ये सड़क तुम्हें तोड़ चुकी है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। ये मैं नहीं हूं। कार में बैठा दूसरा अर्जुन धीरे से बाहर निकला। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही सड़क कांप उठी। उसने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम बनने वाले थे। डोपेलगैंगर का सच। दूसरा अर्जुन उसके चारों ओर घूमने लगा। तुम भाग गए थे, याद है? मैं नहीं भागा, मैं वहीं रहा जहां सच्चाई जल रही थी। काव्या ने डरते हुए पूछा, ये है तीसरा प्रहरी? दूसरे अर्जुन की हंसी और गहरी हो गई। प्रहरी नहीं, मैं तो इनाम हूं। उसने अर्जुन की छाती पर उंगली रखी। जो यहां टूटते हैं, उनका दूसरा हिस्सा यहीं रह जाता है। अर्जुन का सिर घूमने लगा। यादें फिर से लौट आईं। कैमरा, आग, चीखें और उसका भागना। तीसरे प्रहरी की एंट्री। अचानक आसमान फटने जैसा शोर हुआ। सड़क के बीच एक गहरी दरार खुली। उस दरार से कुछ बाहर आने लगा, भारी, असीम। उसका शरीर लोगों की परछाइयों से बना था। हर परछाई एक चेहरा, हर चेहरा
एक आरोप। काव्या फुसफुसाई, ये है तीसरा प्रहरी। पश्चाताप। तीसरे प्रहरी की आवाज हर दिशा से आई। जो खुद को माफ नहीं करते वो कभी नहीं बचते। सड़क का असली नियम। तीसरे प्रहरी ने अर्जुन की तरफ देखा। इस सड़क पर 3 रास्ते होते हैं। उसने एक एक करके 3 उंगलियां उठाई। पहला, मौत। सड़क पर काले हाथ निकल आए। दूसरा, भूल जाना। अर्जुन की आंखों के सामने यादें धुंधली होने लगी। और तीसरा, सच को अपनाना। काव्या ने अर्जुन की आंखों में देखा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। दिमाग की जेल। अचानक सब कुछ बदल गया। अर्जुन अब एक कमरे में खड़ा था। सफेद दीवारें, तेज लाइट, एक पुलिस ऑफिस, उसके सामने एक टेबल। टेबल पर वही पुरानी फाइल, पुरानी घाट रोड घटना रिपोर्ट। सामने एक आवाज, सच बताओ अर्जुन। उसने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज आती रही। क्यों भागे थे? अर्जुन चिल्लाया। मैं डर गया था। दीवारों पर आग की लपटें उभर आईं। डर सबको लगता है। काव्या की आखिरी याद। अचानक कमरे में काव्या दिखाई दी। अब वो जली हुई नहीं थी, साधारण लड़की, मुस्कुराती हुई। अगर तुम सच बोलते तो शायद हम बच जाते। अर्जुन रो पड़ा। मुझे नहीं पता था कि सब इतना बिगड़ जाएगा, काव्या बोली। सच हमेशा देर से समझ आता है। उसने अर्जुन के माथे को छुआ। दरवाजा। कमरे के सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, स्वीकार। तीसरे प्रहरी की आवाज आई। इस दरवाजे के पार या तो आजादी है या हमेशा की कैद। दूसरा अर्जुन उसके पास आकर खड़ा हुआ। अगर अंदर गए तो मैं मिट जाऊंगा, अर्जुन ने पूछा। और अगर नहीं गया? दूसरा अर्जुन मुस्कुराया। तो तुम यहीं रह जाओगे, मेरी जगह। फैसला। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। तेज रोशनी। एक पल के लिए उसे लगा वो जल जाएगा, लेकिन वो अब सड़क पर खड़ा था। सब शांत। तीनों प्रहरी उसके सामने थे। तीसरे प्रहरी ने कहा, सच बोला गया है। दूसरा अर्जुन धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वो आखिरी बार बोला, अब तुम्हारी बारी है याद रखने की। शांति से पहले का सन्नाटा। सड़क की दरारें भरने लगी। पेड़ सीधे होने लगे। काव्या उसके सामने आई। उसका चेहरा अब पूरी तरह शांत था। शायद हम सब मुक्त हो जाएं, अर्जुन ने पूछा। और मैं? काव्या हल्की मुस्कुराई। हर कहानी का किरदार खुद कहानी बन जाता है। मोबाइल की स्क्रीन अर्जुन की आंखों में जल रही थी। शूटिंग लोकेशन फाइनल हो गई है, पुरानी घाट रोड। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये खत्म हो चुका था। पीछे सड़क ने सच में सांस ली। हल्की सी गर्म हवा उसकी गर्दन से टकराई, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसे सूंघ रहा हो। काव्या की आवाज अब बहुत दूर से आई। मैंने कहा था ना, हर कहानी खुद को दोहराना चाहती है। सड़क मरी नहीं थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। पेड़ फिर से धीरे धीरे टेढ़े होने लगे थे। जमीन पर बालू जैसी काली मिट्टी रिसने लगी। तीनों प्रहरी अब गायब थे। सिर्फ सड़क थी और उसकी भूख। अर्जुन बुदबुदाया, मैंने सच स्वीकार किया था, फिर ये सब क्यों? सड़क से फुसफुसाहट आई। सच स्वीकार करना माफी नहीं होता। नई फिल्म यूनिट। अचानक दूर से लाइटों की चमक दिखी। गाड़ियों की आवाज, लोगों की हंसी, जनरेटर की घरघराहट। एक नई फिल्म यूनिट पुरानी घाट रोड पर पहुंच चुकी थी। डायरेक्टर की आवाज, लोकेशन पर नेचुरल वाइब है, डर अपने आप आ रहा है। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो भागकर उनकी तरफ गया। रुको, यहां शूटिंग मत करो। एक असिस्टेंट हंस पड़ा। सर, ये जगह तो परफेक्ट है। डायरेक्टर ने अर्जुन को देखा। आप कौन? अर्जुन चिल्लाया। जो यहां हुआ था वो जानते हो? डायरेक्टर ने कंधे उचकाए। 20 साल पुरानी अफवाहें, पहली कुर्बानी। फिर से रात गहराने लगी। कैमरा सेट हो गया। एक्शन। जैसे ही पहला सीन शूट हुआ, लाइट अचानक फट गई। धड़ाम। एक जूनियर आर्टिस्ट जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन सांस नहीं थी। सब चुप। डायरेक्टर बड़बड़ाया, हार्ट अटैक होगा। अर्जुन जानता था यह शुरुआत थी। काव्या की वापसी। धुएं के बीच काव्या फिर दिखाई दी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे गांव के लोग थे, जलते हुए, काले, खाली आंखों वाले। काव्या बोली, सड़क ने फिर से भोजन सूंघ लिया है। अर्जुन रो पड़ा। मैंने सब बताया था, फिर भी ये क्यों? काव्या की आवाज कड़वी हो गई। क्योंकि सच सुना नहीं गया। सड़क का सौदा। जमीन फटने लगी। सड़क की आवाज अब साफ थी।
एक चाहिए, अर्जुन चिल्लाया। किसी और को नहीं। तो फिर तुम। सड़क के काले हाथ उसकी तरफ बढ़े। काव्या बीच में आ गई। नहीं, ये अभी जिंदा है। सड़क ठहरी। तो बदले में दूसरे लाओ। अर्जुन का संघर्ष अर्जुन समझ गया। या तो वो लोगों को यहां मरते देखे या खुद इस सड़क का हिस्सा बन जाए। डायरेक्टर चिल्लाया, लाइट क्यों गई? अर्जुन ने फैसला कर लिया। वो दौड़कर कैमरे के सामने खड़ा हो गया। कट! सब हैरान। अर्जुन कैमरे की तरफ देखकर बोला, ये जगह झूठ नहीं है, ये गुनाह है। सड़क चीख उठी। सच का असर कैमरे अपने आप चलते रहे। जो दिखा, जली हुई लाशें, पुराना गांव, काव्या, प्रहरी। पूरी यूनिट भागने लगी। कुछ बेहोश हो गए। डायरेक्टर गिर पड़ा। ये क्या है? सड़क कांपने लगी। कीमत सड़क की आवाज कमजोर पड़ गई। सच दर्द देता है। काव्या ने अर्जुन को देखा। अब कीमत चुकानी होगी। अर्जुन मुस्कुराया। अगर इससे कोई और नहीं मरेगा तो ठीक है। जमीन ने उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे वो धंसने लगा। अधूरा अंत। सड़क शांत हो गई। लोग बच गए। सुबह हुई। पुरानी घाट रोड अब सिर्फ एक बंद रास्ता थी। लेकिन काव्या आखिरी बार दिखी। उसने फुसफुसाया, सड़क सोई है, मरी नहीं। और कहीं दूर अंधेरे में एक नई सांस गूंजी। सुबह का धुंधला उजाला पुरानी घाट रोड पर गिर रहा था। अर्जुन जमीन पर पड़ा था, सर्द और भीगी हुई मिट्टी में। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जान नहीं थी। सड़क शांत थी, बहुत शांत। लेकिन काव्या की आखिरी बात उसके कानों में गूंज रही थी। सड़क सोई है, मरी नहीं। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, तो इसका मतलब मैं अभी भी सुरक्षित नहीं हूं। नई भूख की शुरुआत। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, सड़क की मिट्टी हल्की हल्की हिली। काली रेखाएं धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगी। अर्जुन का दिल तेज हो गया। नहीं, फिर से नहीं। उसने पीछे देखा। काव्या की परछाई दूर से उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन यह बार काव्या अकेली नहीं थी। सड़कों के दोनों तरफ जली हुई आत्माएं उभर रही थीं। सड़क ने अपनी नई भूख दिखा दी थी। अब केवल एक ही नियम था, जो भी यहां आया उसे या तो भोजन बनना होगा या सड़क का रहस्य समझना होगा। पहली परीक्षा। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। सड़क की हर हलचल पर उसके पैरों के नीचे काली रेत उभर रही थी। आवाजें रोने, चिल्लाने, मदद मांगने की धीरे धीरे तेज हो रही थी। काव्या बोली, हर कदम की कीमत है। गलत कदम मौत का दरवाजा खोलता है। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। मैं तैयार हूं। सड़क ने हंसी। तो चलो, परीक्षण शुरू होता है। पहली आत्मा। सड़क के बीच से एक काले धुएं की आत्मा उभरी। उसके हाथ लंबे और मुड़े हुए थे, चेहरा पूरा जला हुआ। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। काव्या, ये क्या है? काव्या ने कहा। पहली आत्मा, जो सच्चाई से भाग गई थी। अर्जुन ने पूछा, मुझसे क्या चाहती है? अभिव्यक्ति जैसी आवाज। तुम्हारे डर का स्वाद और तुम्हारा पछतावा। अर्जुन ने तुरंत कदम बढ़ाया, लेकिन हर कदम पर सड़क खुद हिल रही थी। दूसरी परीक्षा। अर्जुन ने देखा, सड़क पर एक मोहक घर था। दीवारें लाल, दरवाजा खुला। काव्या बोली, सड़क तुम्हें लुभा रही है। अगर अंदर गए तुम खो जाओगे, लेकिन बाहर रुकोगे तो सड़क तुम्हें खा जाएगी। अर्जुन का दिमाग घबराया। मतलब, क्या मैं दोनों तरफ फंस गया हूं? काव्या ने सिर हिलाया। सड़क की भूख सिर्फ शरीर नहीं चाहती, ये दिमाग और आत्मा दोनों चाहती है। अर्जुन ने अपनी इच्छा शक्ति को जुटाया। तीसरी परीक्षा। अर्जुन ने घर में कदम रखा। भीतरी हिस्सा अजीब था। हर कमरे में वही लोग थे जो 20 साल पहले मर चुके थे। पुरानी फिल्म यूनिट, जले हुए कलाकार और अर्जुन का डोपेलगैंगर। हर चेहरा उसे देख रहा था। चेहरे की हंसी और आंसू एक साथ चल रहे थे। काव्या, ये सब क्या मैं झेल पाऊंगा? काव्या ने उसकी पीठ थपथपाई। सच को अपनाना ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। अर्जुन ने आंखें बंद की। ठीक है, मैं सच बोलूंगा। सच का सामना। अर्जुन ने जोर से कहा, मैं भागा, मैंने उन्हें छोड़ा, मैंने सबको मारा, हम सबको छोड़ दिया। सड़क के धुएं की आत्माएं हिलने लगीं। हर चेहरा उसकी तरफ मुड़ा। फिर काव्या ने धीरे से कहा, अब देखो सच्चाई कितनी ताकतवर है। सड़क हिल गई। जली हुई मिट्टी उछली। अर्जुन महसूस कर रहा था, सड़कों की भूख अब संतुष्ट थी। नई परछाई। लेकिन तभी
सड़क पर एक नई परछाई उभरी। यह काव्या की नहीं थी, यह अर्जुन के डोपेलगैंगर की थी। तुम अभी भी भाग सकते हो या फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, अर्जुन ने देखा। सड़क ने अपने हाथ बढ़ाए, काले और ठंडे। अब फैसला तुम्हारा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं सच अपनाता हूं, जो हुआ उसे स्वीकार करता हूं, मैं भागता नहीं। सड़क की प्रतिक्रिया, सड़क के हाथ पीछे हटी, आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। काव्या मुस्कुराई, अब तुम शायद बच गए। लेकिन अचानक सड़क ने जोर से हिलना शुरू किया। नीचे से आवाज आई, संतुष्टि अस्थाई है, हमेशा भूख रहेगी। अर्जुन कांप उठा। भय की नई कड़ी सड़क अब और लंबी लग रही थी। हर मोड़ पर नई भयावह आकृतियां उभर रही थीं। काव्या बोली, अगर तुम सच में जीवित रहना चाहते हो तो इसे छोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा। अर्जुन ने देखा, सड़क की दूरी अब अंतहीन लग रही थी। हर कदम सड़कों की भूख को बढ़ा रहा था। अर्जुन धीरे धीरे रेल के पुराने पुल की ओर बढ़ रहा था। सड़क की मिट्टी उसके पैरों के नीचे फिसल रही थी। हर कदम पर काली रेखाएं जमीन से बाहर निकलती और उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश करती। काव्या उसके पास चल रही थी, लेकिन उसकी हंसी अब शांत और गंभीर थी। उसकी आंखों में चिंता थी, डर नहीं। अगर तुम पुल पार कर लोगे तो शायद तुम एक कदम और जीवन की ओर बढ़ोगे। अर्जुन ने सांस भरी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन दिमाग शांत था। अब भागने का कोई विकल्प नहीं था। पुल की शुरुआत, पुल पर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि रेल की पटरियां टूटी हुई थीं और नीचे गहरी खाई थी। सड़क की मिट्टी अभी भी काली और जीवंत थी। हर बार जब वह कदम रखता, पटरियां जैसे कांपने लगतीं और दूर से किसी की हंसी गूंजती। ये पुल सिर्फ पार करने के लिए नहीं बनाया गया, काव्या ने कहा। यह एक परीक्षा है। हर कदम की कीमत है और नीचे गिरने का मतलब है सड़कों की भूख का हिस्सा बन जाना। अर्जुन ने कदम बढ़ाया, पहला कदम रखा और महसूस किया कि मिट्टी उसके पैरों को पकड़ रही है। काव्या, मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। काव्या ने धीरे से हाथ थामा, लेकिन पुल ने खुद को हिलाना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने उसे जीवित कर दिया हो। पहली परीक्षा, पुल की आधी दूरी पर अर्जुन की आंखों के सामने पहली आत्मा उभरी। ये वही थी जो सड़क के पहले हिस्से में उसे डराने आई थी, लेकिन अब और भी भयावह। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और चेहरा आधा जला हुआ था। आंखें खाली, लेकिन उसकी आवाज अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। तुम भाग गए, हम वहीं जल गए। तुम जीवित हो, लेकिन क्या तुम सच में जीवित हो? अर्जुन कांप गया, लेकिन काव्या ने कहा, डर को मत अपनाओ, सच स्वीकार करना ही तुम्हारी ताकत है। अर्जुन ने अपनी सांसें समेटी और कहा, मैं सच मानता हूं, जो हुआ उसे मैं स्वीकार करता हूं। सड़क की मिट्टी हिल गई, लेकिन आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने महसूस किया, सच बोलने से भय कुछ कम हो गया। दूसरी परीक्षा, पुल के मध्य में पहुंचते ही अर्जुन और काव्या के सामने एक दूसरी परछाई आई। यह अर्जुन का डोपेलगैंगर था, लेकिन अब उसका चेहरा अर्जुन के डर और पश्चातावे का प्रतिबिंब बन चुका था। तुम सच मानते हो? डोपेलगैंगर ने पूछा, या तुम बस भागना चाहते हो? अर्जुन ने कड़वाहट से कहा, मैं भागता नहीं, मैं सामना करता हूं। डोपेलगैंगर हंसा, लेकिन उसकी हंसी डरावनी थी। सड़क ने जोर से कांपना शुरू किया। जो सच स्वीकार कर लेता है, उसे भी भूख का हिस्सा बनाया जा सकता है। अर्जुन को लगा कि पुल नीचे गिरने वाला है। काव्या ने उसे पकड़कर कहा, एक कदम और अर्जुन, सच का सामना करो या सड़क तुम्हें निगल जाएगी। अर्जुन ने अपने आप को संभाला। हर कदम जैसे भूख से लड़ाई थी। तीसरी परीक्षा, पुल के अंतिम हिस्से में अर्जुन ने देखा कि सड़क की मिट्टी अब जीवित थी। हाथ, पैर और चेहरों की परछाइयां उभर रही थीं। वे पुल के दोनों ओर से उसके पास बढ़ रही थीं। काव्या ने कहा, अब तुम्हें दिखाया जाएगा सड़क क्या चाहती है। अर्जुन ने देखा कि मिट्टी की परछाई सड़क पर चले गए सभी लोगों की थी। वे सब मर चुके थे, लेकिन सड़क की भूख उन्हें छोड़ती नहीं थी। तुम सच मानते हो, लेकिन क्या सच निभा सकते हो? अर्जुन ने सांस भरी। उसने आंखें बंद की और आवाज में पूरी ताकत से कहा, मैं सच मानता हूं, मैं भागता नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जो हुआ वही सच है, मैं इसका सामना करता हूं। सड़क का हिलना धीरे धीरे बंद हो गया। परछाई पीछे हट गई। काव्या मुस्कुराई। सड़क का रहस्य खुलता है। अर्जुन ने पुल पार कर लिया। सड़क अब उसके सामने शांत थी। काव्या ने बताया, सड़क भूखी नहीं मरती, जो भी यहां आता है उसे सबक सिखाती है।
लेकिन जो सच स्वीकार करता है उसे छोड़ देती है। अर्जुन ने देखा कि दूर पुराना गांव और जली हुई झोपड़ियां धीरे धीरे गायब हो रही थी। तो मैं अब बच गया? अर्जुन ने फुसफुसाया। काव्या ने कहा, अभी नहीं, सड़क भूखती रहती है, लेकिन तुमने पहली बार सच अपनाया है। अब अगली परीक्षा शुरू होगी। भविष्य की चेतावनी। काव्या ने उसे हाथ पकड़कर पुल पार कराया, लेकिन जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, सड़क ने पीछे से झटका दिया। सच अपनाना आसान नहीं होता अर्जुन। जो एक बार इसे अपनाता है उसे हमेशा इसके प्रभाव में रहना पड़ता है। और सड़क भूखती रहती है। अर्जुन की आंखों में डर और समझ एक साथ चमकने लगा। उसने महसूस किया सड़क अभी भी जीवित है और भूखी है। अर्जुन और काव्या पुल पार कर चुके थे, लेकिन दूर से सड़क ने अपनी काली परछाई बढ़ाई। सड़क अब केवल मिट्टी या खाइयों से नहीं, बल्कि जीवित दिमाग और आत्माओं से भरी हुई थी। सड़क खुद बोल रही थी, अर्जुन, तुम्हारी असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। सच को स्वीकार करने के बाद अब तुम्हें सच्चाई का बोझ उठाना होगा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, और काव्या, तुम सुरक्षित हो? काव्या ने धीमे स्वर में कहा, मैं यहां तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए हूं, लेकिन मैं अपनी परीक्षा पहले ही दे चुकी हूं। अर्जुन ने महसूस किया काव्या का चेहरा अब शांत, लेकिन आंखों में एक गहरी चिंता थी। सड़क का असली रूप। सड़क ने अचानक अपना रूप बदल लिया। पेड़ अब लंबी भूतियां परछाइयों में बदल गए। सड़क की मिट्टी से हाथ और पैर उभर रहे थे, और हर हाथ में पुराने मर चुके लोग थे। सड़क की भूख अब स्पष्ट थी, यह जीवित और अनंत थी। काव्या ने फुसफुसाया, देखो अर्जुन, यह सच में भूखी पहली चुनौती, आत्माओं का सामना। अर्जुन की आंखों के सामने 20 साल पहले की फिल्म यूनिट की आत्माएं प्रकट हुईं। उनके जले हुए शरीर, खाली आंखें और चीखते चेहरे। वे एक साथ बोल रहे थे, तुमने हमें छोड़ दिया, तुमने भागा, तुमने सच नहीं माना। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं सच मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने भागा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। सड़क हिल गई। अर्जुन ने महसूस किया कि भय को स्वीकार करना ही उसकी ताकत बन रहा था। काव्या ने कहा, पहली परीक्षा पास हुई, लेकिन अगली परीक्षा तुम्हारा मन और आत्मा चुनौती में है। दूसरी चुनौती, डोपेलगैंगर का मुकाबला। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसके सामने उसका डोपेलगैंगर फिर से प्रकट हुआ, लेकिन यह बार पहले से भयंकर था। चेहरा पूरी तरह से उसका था, लेकिन आंखों में सड़क की भूख थी। वो बोला, तुमने सच स्वीकार किया, लेकिन क्या तुम उसे निभा सकते हो? क्या तुम अपनी भूलों की कीमत चुका सकते हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अगर वह भागा तो सड़क उसे निगल लेगी। अगर उसने सामना किया तो शायद बच सके। डोपेलगैंगर ने हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं तुम्हारे डर का सामना करता हूं, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और मैं भागता नहीं। डोपेलगैंगर की हंसी धुंधली हो गई। सड़क ने हिलना बंद कर दिया। अर्जुन ने महसूस किया सड़क की भूख अब केवल सत्य और साहस चाहती थी। तीसरी चुनौती, काव्या का रहस्य। काव्या ने अर्जुन को बताया, अर्जुन, अब तुम अंतिम चुनौती के करीब हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं भी कभी सड़क की भूख में फंसी थी। मेरे लिए यही कारण है कि मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूं। अगर तुम असफल हो गए तो मैं भी नहीं बच पाऊंगी। अर्जुन ने डर के मारे पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? काव्या ने धीरे कहा, मैं उस गांव की सबसे पहली आत्मा थी। मैंने भी सच से भागा था और सड़क ने मुझे कभी छोड़ नहीं पाया। तुम्हारे लिए मार्गदर्शन करना मेरी मृत्यु से बचने का एक तरीका है। अर्जुन का मन हिल गया। वह समझ गया सड़क की भूख सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक थी। अंतिम परीक्षा, जीवन या मृत्यु। अर्जुन ने पुल के पार की ओर देखा। वहां सड़क असीम रूप में फैल रही थी। सड़क की भूख अब स्पष्ट थी। तुमने सच अपनाया, लेकिन क्या तुम अपनी भूख का सामना कर सकते हो? अर्जुन ने कहा, मैं तैयार हूं, मैं भागता नहीं, मैं सच अपनाता हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। सड़क ने एक बार जोर से सांस ली। काली मिट्टी और हाथ उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अर्जुन ने डर के बजाय साहस दिखाया। सड़क ने महसूस किया किसी ने सच्चाई का सामना किया है, और अचानक सड़क की भूख धीमी हो गई। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम शायद जीवित रहोगे, लेकिन सड़क हमेशा भूखी रहेगी और तुम हमेशा इसके प्रभाव में रहोगे। अर्जुन की जीत
लेकिन पूर्ण नहीं। अर्जुन पुल पार कर गया। सड़क शांत थी। काव्या के साथ उसने पहले कभी नहीं देखा। एक शांति का एहसास महसूस किया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, सड़क ने धीरे से हिलना शुरू किया। सड़क की भूख अभी भी जीवित थी। काव्या ने फुसफुसाया, सड़कों की भूख कभी मरती नहीं। जो इसे चुनौती देता है उसे हमेशा याद रखना होगा, और हर कदम, हर निर्णय इसका हिस्सा बन सकता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह जानता था वो जीत गया था, लेकिन कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। अर्जुन पुल पार कर चुका था। सड़क शांत थी, लेकिन उसकी भूख अब भी मौजूद थी। काव्या उसके पास थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर की झलक थी। अर्जुन, ये केवल शुरुआत थी। सड़क कभी मरती नहीं। जो भी इसे चुनौती देता है उसे इसकी भूख का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो जान गया कि अब पीछे कोई मार्ग नहीं था। सड़क ने गहरी सांस ली। उसकी मिट्टी, उसके हाथ, उसकी परछाइयां धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। सड़क की भूख अब उसके सामने थी, पूरी तरह जीवित, पूरी तरह शिकार पर। सड़क की असली भूख अर्जुन ने महसूस किया। सड़क केवल डर, पछतावा और मौत नहीं चाहती थी। ये सच्चाई, अपराध और भूलों का बोझ चाहती थी। जो इसे चुनौती देता है उसका दिमाग, शरीर और आत्मा सड़क के अधीन होता है। काव्या ने कहा, अर्जुन, ये अंतिम लड़ाई है। तुम अपने डर और सच का सामना करोगे, और अगर तुम हार गए तो सड़क हमेशा तुम्हारे हिस्से में भूख रखेगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। भागना अब कोई विकल्प नहीं है। पहली टकराहट, सड़क की परछाइयां अचानक तेजी से बढ़ी। अर्जुन के चारों तरफ जली हुई आत्माएं, मृत शरीर और डोपेलगैंगर की परछाइयां उभर आईं। भागो अर्जुन, हमारी मौत का बोझ उठाओ। अर्जुन ने डर के बजाय सच्चाई का सामना किया। उसने जोर से कहा, मैं भागता नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। सड़क कांप उठी। आत्माएं पीछे हट गईं। लेकिन अर्जुन ने महसूस किया, यह केवल पहली चुनौती थी। दूसरी टकराहट, डोपेलगैंगर का हमला। अर्जुन के डोपेलगैंगर ने उसके सामने पूरी तरह उभर कर कहा, तुम सच मानते हो, लेकिन क्या तुम अपनी गलती की कीमत चुकाओगे? डोपेलगैंगर ने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। मैं भागता नहीं, मैं इसका सामना करता हूं। सड़क की भूख ने महसूस किया कि किसी ने सच का सामना किया है। डोपेलगैंगर धीरे धीरे धुएं में बदल गया। काव्या ने कहा, दूसरी चुनौती पास हुई, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। सड़क की असली भूख अभी सामने आएगी। तीसरी चुनौती, सड़क का असली रूप। सड़क ने अचानक अपना असली रूप दिखाया। यह केवल मिट्टी और हाथ नहीं रही, ये जीवित जंगल बन गई। पेड़, मिट्टी, पत्थर और जीवित लाशें सड़क के अंदर समा गईं। सड़क की आवाज गूंजी, तुम सच को स्वीकार कर चुके हो, लेकिन क्या तुम इसके सबसे बड़े भय का सामना करोगे? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। सड़क ने अचानक हाथ बढ़ाया और अर्जुन को खींचा। काव्या ने चिल्लाया, अर्जुन, डर मत, सच अपनाओ। अंतिम टकराहट, डर और पछतावा। अर्जुन के चारों तरफ सड़क की सारी परछाई उभर गई। सभी चेहरों में क्रोध, डर और आरोप थे। वे बोले, तुमने हमें छोड़ा, तुम भाग गए, तुमने हमारी मौत देखी। अर्जुन ने डर और पछतावे के बावजूद कहा, मैंने सच स्वीकार किया, मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं भागता नहीं। सड़क ने महसूस किया कि अर्जुन ने सच्चाई और साहस दोनों अपनाए। सड़क की भूख धीरे धीरे शांत हुई। परछाई गायब हो गई। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अंतिम परीक्षा पास हो गई, लेकिन याद रखना, सड़क कभी मरती नहीं, और जो इसे चुनौती देता है वो हमेशा इसके प्रभाव में रहेगा। सड़क की अंतिम चेतावनी। सड़क ने गहरी सांस ली और अर्जुन के सामने एक नई परछाई उभरी। अर्जुन, तुमने सच अपनाया, लेकिन मैं भूखी रहूंगी और तुम हमेशा मेरी याद में रहोगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो जान गया, वह जीत गया था, लेकिन सड़क हमेशा भूखी और जीवित रहेगी। काव्या ने कहा, अब तुम्हें दुनिया में लौटना होगा, लेकिन तुम हमेशा याद रखोगे,
कि सच और जिम्मेदारी का सामना करना ही जीवन है। अर्जुन पुल पार कर चुका था। सड़क शांत थी, लेकिन उसकी भूख अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। काव्या उसके पास थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर और गंभीरता थी। अर्जुन, याद रखो, सड़क कभी मरती नहीं। जो इसे चुनौती देता है, उसे हमेशा इसके प्रभाव में रहना पड़ता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो जान गया कि जीत हुई थी, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं। सड़क ने गहरी सांस ली। काली मिट्टी और हाथ उसके चारों ओर हलचल करने लगे। सड़क की भूख अब असली रूप में सामने थी। सड़क का अंतिम रूप। सड़क अब केवल काली मिट्टी नहीं रही, ये पूरी तरह जीवित जंगल बन चुकी थी। जली हुई झोपड़ियां, पेड़, मृत आत्माएं, धुआं और हाथ सड़क का हिस्सा बन गए। सड़क की आवाज गूंज रही थी, जो भी मुझसे टकराता है उसे मैं पूरी तरह पकड़ूंगी। जो सच अपनाएगा वो बच सकता है, लेकिन जो डरता है वो हमेशा मेरी भूख का हिस्सा बनेगा। अर्जुन ने धीरे से कदम बढ़ाया। काव्या ने उसे हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा का सामना करना है और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की पूरी सच्चाई दिखानी होगी। तुम्हारा डर, पछतावा और अपराध सब सामने आएंगे। अंतिम परीक्षा, डर और अपराध। अर्जुन के चारों तरफ सड़क की भूख से बनी परछाई उभर गई। 20 साल पहले मर चुके लोग, जले हुए कलाकार और उसका डोपेलगैंगर, सभी उसके चारों तरफ खड़े थे। वे बोले, तुमने हमें छोड़ा, तुमने भागा, तुमने हमारी मौत देखी, अब इसकी कीमत चुकाओ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और आवाज में पूरी ताकत से कहा, मैंने सच स्वीकार किया, मैंने भागा, लेकिन अब मैं इसका सामना करूंगा। मैं अपनी गलती मानता हूं और मैं भागता नहीं। सड़क हिल गई, परछाई धीरे धीरे पीछे हट गईं। काव्या ने कहा, अर्जुन, पहली बार किसी ने सच और साहस दोनों अपनाए, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। सड़क की असली भूख सामने आएगी। काव्या का रहस्य अर्जुन ने पूछा। काव्या, तुम सच में कौन हो? काव्या ने धीमे स्वर में कहा, मैं उस गांव की सबसे पहली आत्मा थी। मैंने भी सच से भागा था। सड़क ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मुझे यहां रहने के लिए मजबूर किया गया। तुम्हारे लिए मार्गदर्शन करना मेरी परीक्षा का हिस्सा है। अगर तुम सफल हो गए तो शायद मैं भी मुक्त हो जाऊं। अर्जुन ने समझा, सड़क केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप में भी भूखी थी। अर्जुन की अंतिम लड़ाई। सड़क ने अचानक जोर से हिलना शुरू किया। सारे पेड़, मिट्टी और हाथ उसके चारों तरफ घूमने लगे। काव्या ने कहा, अब अंतिम लड़ाई है। सच अपनाओ, डर को अपनाओ और अपनी गलती स्वीकार करो, वरना सड़क हमेशा तुम्हारे हिस्से में भूख रखेगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपने डर, पछतावे और अपराध को सामने देखा। सड़क ने उसका दिमाग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने आवाज में कहा, मैं सच अपनाता हूं, मैं डर को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और मैं भागता नहीं। सड़क हिलना बंद हो गई। सारा जंगल, मिट्टी और परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अंतिम परीक्षा पास हो गई। तुमने सच और साहस दोनों अपनाए, लेकिन याद रखना, सड़क कभी मरती नहीं और जो इसे चुनौती देता है वो हमेशा इसके प्रभाव में रहता है। अर्जुन की जीत और उसकी याद। अर्जुन पुल के पार गया। सड़क शांत थी। काव्या ने कहा, अब तुम्हें दुनिया में लौटना होगा, लेकिन तुम हमेशा याद रखोगे कि सच और जिम्मेदारी का सामना करना ही जीवन है और सड़क हमेशा भूखी रहेगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो जान गया, वो जीत गया था, लेकिन सड़क की भूख और डर हमेशा उसके जीवन का हिस्सा होंगे। काव्या की अंतिम विदाई। काव्या ने धीरे कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, स्मृति और चेतावनी के रूप में। और जैसे ही उसने ये कहा, काव्या की परछाई हल्की धुंध में बदल गई और गायब हो गई। अर्जुन अकेला था, लेकिन अब उसके अंदर एक शक्ति थी, सच और साहस की। सड़क का अंतिम रहस्य। अर्जुन ने पीछे देखा। सड़क अब स्थिर थी, लेकिन उसकी मिट्टी, पेड़ और परछाई हमेशा भूखी और जीवित थीं। सड़क ने गहरी सांस ली। जो भी इसे चुनौती देता है वो हमेशा मेरे प्रभाव में रहेगा, लेकिन जो सच अपनाता है वो जीवित रह सकता है।
और उसका साहस मेरी भूख को संतुलित कर सकता है। अर्जुन ने अंतिम बार सड़क को देखा। उसने महसूस किया, जीवन और मौत के बीच का अंतर सिर्फ सच्चाई और साहस है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप जो लाइक और सब्सक्राइब करते हो वही हमारा मोटिवेशन होता है। तो थोड़ी बहुत हमने भी मेहनत की, उसके लिए सब्सक्राइब प्लीज़।